हेलो गाइस, तो आज झारखंड के खेल खिलाड़ी को देख लेंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा के याद कर लेंगे कि एग्ज़ाम में हम उसे सही कर पाए। तो देखते हैं पहला खेल क्या है, तीरंदाजी। तीरंदाजी से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित है उसको देखेंगे। तीरंदाजी से दीपिका कुमारी बहुत प्रसिद्धि पता होगा, रीना कुमारी, पूर्णिमा महतो, आशा रानी हेरो। पहले तो दीपिका आपको याद होगा। रीना कुमारी से याद रखेंगे कि जो रीना थी वो तीरंदाजी खेलने के लिए ऋण ली थी, कर्जा ली थी। तो शायद रीना कुमारी जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है। पूर्णिमा महतो देखेंगे, पूर्णिमा महतो जी थी वो पूर्णिमा के दिन क्या की, चांद को देखी तो बोली कि हम उस पर तीर मारेंगे। तो इसे याद रखिए कि जो पूर्णिमा महतो है, पूर्णिमा के दिन चांद को देख के तीर मारने की बात कह रही थी, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। आशा रानी हेरो, कोई अगर तीरंदाजी खेलता है तो आशा उसको रहता है कि हम जरूर हेरो, हारेंगे नहीं जीतेंगे। तो आशा रानी हेरो तीरंदाजी से। जयंत तालुकर बेहद इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी खेल रहे थे जयंत तालुकर, तो उनको विश्वास था जयंत तालुकर कि हम जरूर जय हो जाएंगे, मतलब विजय हो जाएंगे। तो जयंत तालुकर तीरंदाजी से है। झानो हांसदा, झानो हांसदा जी जब एक बार तीरंदाजी में मेडल जीती तो बहुत हंस रही थी, हांसदा। तो झानो हांसदा इसे याद रखेंगे। लक्ष्मी रानी, तीरंदाजी अगर आप खेल रहे हैं उससे पैसा मिलेगा तो आपके घर में लक्ष्मी आएगा, तो लक्ष्मी रानी समझ रखेंगे तीरंदाजी से। सीमा वर्मा भी, तीर कभी कभी ना सीमा के पार चला जाता है, याद रहे कि तीरंदाजी से सीमा वर्मा जी संबंधित है। माधुरीमिता कुमारी जो है, माधुरीमिता कुमारी भी तीरंदाजी से संबंधित है। कोमोलिका बारी, कोमोलिका जी जो थी ना वो तीरंदाजी मारती थी तो अपना बारी से उनका बाहर चल जाता था, तो कोमोलिका बारी जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। राहुल बनर्जी जो है वो भी तीरंदाजी से संबंधित है। राहुल बनर्जी, राहुल जी ने एक बार इतना तीर मारा कि सबका बनर्जी मुंह बन के रह गया, तो राहुल बनर्जी जी इसे याद रखेंगे। फिर मंजूधा सोया और फिर अतुन दास, ये पूछा जाता है। देखिए तीरंदाजी में त लगा हुआ ना, तो इसे त बीच में इसे अतुन दास याद रख लेंगे। पवन सालको, कभी कभी तीर मारते थे पवन सालको, तो पवन इतना चलते रहता था कि तीर सही जगह पे नहीं लग पाता था। मंगल चंपिया भी याद रखेंगे कि तीरंदाजी से संबंधित है। और अंकिता जो भगत है, अंकिता भगत, वो भी तीरंदाजी से संबंधित है। फिर आते हैं हॉकी पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। हॉकी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जयपाल सिंह आपको पता है हॉकी से संबंधित है। सुमराई टेटे सिमडेगा की रहने वाली, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। सलीमा टेटे भी याद होगा कि हॉकी से है। निकी प्रधान पहली आदिवासी महिला, हॉकी से है। सावित्री पूर्ति कैसे याद रखेंगे कि सावित्री पूर्ति हॉकी से खेलती थी। सावित्री पूर्ति, हॉकी का जो स्ट्रिक होता है उसमें जो बॉल रहता है वो पूरा गोल रहता है, पूरा। तो देखिए सावित्री जो पूर्ति है वो हॉकी से खेलती थी। अंशुता लाकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अंशुता लाकड़ा, तो हॉकी से कैसे रखेंगे, हॉकी में ना एक तो लकड़ी जैसा रहता है, लकड़ी जैसा रहता है इस तरह से स्टिक। तो अंशुता जो है, अंशुता लाकड़ा जी जब भी हॉकी स्टिक से मारते थे तो अंशुता मतलब अंश थोड़ा सा ही मार पाते थे, तो अंशुता लाकड़ा याद रख लेंगे हॉकी से। सिल्वानुस डुगडुग याद होगा, ये इसके सिल्वानुस जो डुगडुग है वो हॉकी से संबंधित है, बेहद इंपॉर्टेंट। ब्यूटी डुगडुग भी याद रख लेंगे। संगीता कुमारी भी हॉकी से संबंधित है। संगीता जब हॉकी खेलती थी तो बड़ी गीत गाती रहती थी, तो इसे याद रख लेंगे। विमल लाकड़ा, जैसे तरह अंशुता लाकड़ा याद रखें उस तरह विमल लाकड़ा, लाकड़ा जी जब खेलते थे तो सोचते थे कि हम विमल कर लेंगे, विमल लाकड़ा हॉकी से संबंधित। हेलेन सोय देखेंगे, हेलेन सोय जो है वो भी हॉकी से संबंधित। दीपिका सोरेन जी हॉकी से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, जब दीपिका जी हॉकी खेलती थी तो सोरेन होता था, मतलब बहुत शोर होता था, आवाज़ होता था, क्योंकि एकदम हॉकी स्टिक से उड़ा देती थी दीपिका सोरेन जी, तो हॉकी से याद रखेंगे। दयामणि सोय जो है, दयामणि सोय कैसे याद रखेंगे, दयामणि सोय जब एक बार हॉकी खेल रही थी तो उनके हॉकी स्टिक से किसी को लग गया था, सट्टा लग गया था, सोय हो गया था, तो दया उनको आने लगा। पुष्पा देखिए, पुष्पा जो प्रधान है, प्रधान जी तो आपको पता है कि हॉकी खेलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या थी निकी प्रधान थी तो वो भी, तो पुष्पा प्रधान भी याद रखें। मोनिका बेग भी जो है वो हॉकी से संबंधित है। और कांतिबा, वीरेंद्र लकड़ा, जेम्स करकेट्टा और माइकल केंडो, ये सब जो इंपॉर्टेंट है। माइकल केंडो याद रख लेंगे कि इससे हैं करकेट्टा, हॉकी से मारते थे तो दूसरे का घर का क्रिकेट तोड़ देते थे जेम्स करकेट्टा। गोपाल भेंकरा और दीपिल खाखा और मासी सुरीन जो है वो हॉकी से संबंधित, याद रख लेंगे। फिर आगे हम चलते हैं फुटबॉल देखते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी कौन है कि सुधीर तिर्की, पीके बनर्जी, अली इमाम और संतोष मिज। सुधीर जी फुटबॉल जो है, फुटबॉल से कैसे संबंधित रखेंगे, फुटबॉल सुधीर जो तिर्की है
एकदम फुटबॉल को तिरछे मारते थे। तिर्की जी फुटबॉल को तिरछे मार के एकदम गोल कर देते थे। इसे याद रखेंगे। पीके बनर्जी, पीके जो बनर्जी थे कभी कभी पी के फुटबॉल खेलते थे, तो बॉल को कभी यहाँ मारना चाहिए तो ऐसे मार देते थे, ऐसे मार देते थे। तो पीके बनर्जी क्या खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे। अली इमाम, अली का मतलब होता है दोस्त। तो बोलता है एक दोनों फुटबॉल खेल रहे थे कि देखो दोस्त, तुम अपना इमाम मतलब ईमान बना के रखना, फुटबॉल में गड़बड़ी मत करना। अली इमाम फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि हमको बॉल बना के रख देना, तो अली इमाम इसे याद रखेंगे। संतोष मीज, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, तो आपको थोड़ा संतोष बना के रखना होगा कि जब तक आपका फुटबॉल का गोल नहीं हो जाता है, पूरा फुटबॉल का गोल पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप संतोष मिंज बनाए रखेंगे। रॉबिन राणा भी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे रॉबिन बा है या फुटबॉल याद रख लेंगे। आप ट्रिक मारने के लिए अगर थोड़ा थोड़ा भी याद रख लेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में ट्रिक कर देंगे। यही आप पूरा किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते, थोड़ा भी याद रखेंगे आप एग्ज़ाम में ट्रिक कर लेंगे। वही हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम में ही ना सही करना है, तो इसी तरह से हम अगर याद करके सही कर पाते हैं तो वही अच्छी बात है। तो फुटबॉल देखते हैं, तो संजय भी फुटबॉल खेले हैं। और बाल संजय जो है वो बाल मूची अपना मुंह एकदम बाल की तरह बना लेते हैं। फुटबॉल है यहाँ, तो यहाँ से बाल मूची याद रखें। अनिल भट्टाचार्य, देवेंद्र रंजन सेन, रीता कुमारी, नीतू लिंडा, और जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी। नीतू लिंडा, लाल मोहन हांसदा, सुबोध कुमार और दीपक मंडल। सुबोध कुमार पक्का याद रखेंगे, फुटबॉल से संबंधित है सुबोध कुमार, और दीपक मंडल भी याद रखेंगे। फुटबॉल खेल के आया, फुटबॉल में जीत के आया, तो दीपक जल गया उसके जीवन में, तो दीपक मंडल। सुबोध, अगर जब तक आपको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो आप कैसे फुटबॉल को गोल कर पाइएगा, इस तरह से याद रखें। अब आते हैं क्रिकेट में क्या है? महेंद्र सिंह धोनी बहुत प्रसिद्ध, आप जानते होंगे। ईशान जग्गी भी जानते होंगे, एरोन वेरोन को भी जानते होंगे, सौरन तिवारी भी जानते होंगे, ईशान किशन भी जानते होंगे। ये सबसे तो आप परिचित हो गए कि महेंद्र सिंह धोनी, ईशांक जग्गी, वरुण एरेन, सौरभ तिवारी और ईशान किशन। सुभालक्ष्मी शर्मा याद रखेंगे। सुभालक्ष्मी शर्मा, क्रिकेट का जब शुभारंभ होता है तो उसमें लक्ष्मी शर्मा जी जाती हैं, ठीक है। फिर जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि सुब्रतो जो बनर्जी हैं उसको याद रखेंगे कि वो क्रिकेट से हैं। सुब्रतो बनर्जी जी क्रिकेट से हैं। विराट सिंह याद रखेंगे। सनी गुप्ता, अनवर मुश्ताक, कुमार देवव्रत जो इंपॉर्टेंट है, और रोजिम मिंज जो पूछा जाता है मैं बता रही हूँ कि रॉबिज मिंज क्रिकेट से संबंधित है, आप जानते होंगे। कुमार देवव्रत, ठीक है। हम आते हैं मुक्केबाजी पे। मुक्केबाजी देखते हैं कि लक्ष्मी पाड़िया जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। लक्ष्मी पाड़िया मुक्केबाजी मार मार के उसको पाड़ दी, क्या कि लक्ष्मी जो है पाड़िया इतना मुक्का से मारी, इतना मारी उसको पाड़ दी, तो याद रखिए लक्ष्मी जो पाड़िया है मुक्केबाजी से संबंधित है। अरुण मिश्रा बेहद इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किससे संबंधित है। अरुण मिश्रा वो मुक्केबाजी से संबंधित है। मिश्रा इधर मुक्के म से, ऐसे अरुण मिश्रा याद रखें। दिवाकर प्रसाद जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। दिवाकर प्रसाद। मिशेल बेंजामिन लकड़ा। सुनीता एका, जो इंपॉर्टेंट बता रही है, सुनीता जो एका है, देखिए मुक्केबाजी में एका लगा हुआ, क लगा हुआ, यहाँ पे भी क आधा क लगा हुआ, तो सुनीता एका जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ऐसे याद रखेंगे। सुषमा यादव याद रखेंगे। सुषमा यादव जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट वो बताती हूँ, जैसे कि ललित जो लाकड़ा है, देखिए मुक्केबाजी खेलने के लिए आपको लकड़ा यानी लंगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं उसे बता रही हूँ कि लंगड़ा नहीं, आपको ललित का मतलब क्या होता है कि जो मतलब सक्षम हो एकदम पूरा, तो ललित जो लाकड़ा है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। और सुनीता एका भी याद रख लेंगे। लक्ष्मी पाड़िया, अरुण मिश्रा, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, अरुण मिश्रा का याद रख लेंगे मुक्केबाजी से, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं एथलीट्स पे। क्या बोलते हैं, आशा किरण बारला। कोई अगर एथलीट्स खेलता है तो उसके लिए उसको बहुत ताकत होना चाहिए एकदम, जिसके बिरला, टाटा बिरला लोहा मजबूत होता है, उसी तरह से वो बारला थी एकदम पूरा मजबूत थी, टाटा बिरला की तरह मजबूत थी आशा किरण बारला, इसलिए वो एथलीट्स खेलती थी। फ्लोरेंस बारला, इससे भी याद हो जाएगा कि फ्लोरेंस बारला जो है एथलीट्स खेलती थी फ्लोरेंस में जाके, फ्लोरेंस एक देश है, तो याद रख लें फ्लोरेंस बारला एथलीट से संबंधित है। फिर देखते हैं कि गुरमीत सिंह, ये जो पंजाबी लोग हैं ना, ये लोग बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो एथलीट्स में जाता है। पुष्पा एका याद रखेंगे कि पुष्पा जो एका है वो एथलीट्स से संबंधित है। मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जैसे कि सदानंद कुमार याद रख लेंगे कि एथलीट्स वाले जो होते हैं
सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा दौड़ते हैं, फिट रहते हैं, तो वो सदा आनंद में रहते हैं, याद रखेंगे। और एक बता देती हूँ, बुधवा जो है, बुधवा उराव, वो एथलीट से संबंधित है, याद रख लेंगे कि आपको बुद्धि होना चाहिए तभी आप एथलीट्स खेल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। शतरंज में बस 2 लोग हैं, दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा, ये याद रहता है। शतरंज जो है, शतरंज खेलने के लिए आपको दीप मतलब कि अंदर का जो है दीप जलना चाहिए, आपका ज्ञान जो होना चाहिए, ज्ञान का दीपक जलते रहना चाहिए, तभी आप शतरंज में जीत पाएंगे। और नीरजा कुमार मिश्रा, निराश नहीं होना है शतरंज में, आपको लगे रहना है। नीरजा कुमार मिश्रा और दिनकर गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही खिलाड़ी हैं। और देखते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि बॉलीवुड में जैसे कि हम क्या याद रखेंगे। बॉलीवुड में हमको याद रखना है तो हम चलिए अचल तिवारी, बॉलीवुड खोलना है तो चलना पड़ेगा, अचल नहीं रहना पड़ेगा, ठीक। तो बॉलीवुड से अचल तिवारी याद रख लेंगे। और प्रवीण कुमार, सुब्रतो सेन, मधु कुमारी, तरुण मुखर्जी, करुणा कांति, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसीलिए रहने देते हैं इसको। बास्केटबॉल में आते हैं तो वशीद अहमद खां जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। कृष्ण कुमार साहू और सारिका कश्यप जो है, याद रख लेंगे सारिका कश्यप। जो सारिका कश्यप है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। कश्यप मतलब समझ लेंगे कि एकदम कच्छप मतलब फांग के सारिका जी जो है वो बास्केटबॉल खेलती है। कुश्ती देख लेंगे तो अजीत मुंडा याद रख लेंगे, चंचला कुमारी याद रख लेंगे, अमिता गुप्ता, सुशांति कुजरू और रिया कुमारी याद रख लेंगे कुश्ती से। तो कुश्ती में याद रखना है तो आप अजीत मुंडा और चंचला कुमारी को याद रख लीजिए। पावर लिफ्टिंग जयवंत सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, अनीत कुमारी और अजीत भादिया। पावर लिफ्टिंग, पावर होगा तभी आप जयवंत होंगे, जयवंत सिंह। मनोज, मन से खुश रहिए तभी आप पावर लिफ्टिंग खेल पाएंगे, मनोज कुमार गुप्ता। अनीत कुमारी, अनीता जो कुमारी है वो भी पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। और अजीत भादोदिया, अजीत जो है वो जीतना चाहती है, पावर लिफ्टिंग में जीतना चाहती है वो, क्योंकि वो अजीत है, मतलब कि जिसका जीत मतलब क्या, जो जीत सके, अजीत जो मतलब कि कभी हार नहीं सकता, तो इसे याद रखेंगे। पावर लिफ्टिंग में जो है अजीत भादोदिया जो है। पर्वतारोही बेहद इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम लोग कि पर्वतारोही जो है जैसे कि प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन, बछेंद्री पाल, अश्मिता दोरानी, मेघवाल महतो। इंपॉर्टेंट यही है कि विनीता सोरेन याद रख लेंगे आप, बछेंद्री पाल जानते होंगे, प्रेमलता अग्रवाल भी रख लेंगे। अगर आप जानते होंगे कि प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री किस वर्ष मिला है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नॉन बैलेंस में मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर में, पर एक देखा है कि जो लालवी चौबे पूछा हुआ था, तो नॉन बैलेंस में लालवी चौबे देख लेंगे। और फिर रूप रानी भी याद रख लेंगे, रूप रानी जो है वो भी क्या है, लॉन बॉल से संबंधित है। फरजाना खान भी याद रख लेंगे तो भी अच्छा है। फिर देखिए रूप रानी याद रख लिए, लीला चौबे याद रख लिए। फिर आरजू रानी, जो लॉन बॉल है ना, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम की महिला का नाम है, जैसे देखिए फरजाना खान, तमासी बेगम, रूप रानी, तिर्की, अर्जुनू बेगम, दिनाश कुमार, ये सब तो हिंदू का नाम है। कुमार, कृष्णा कुमार, चंदन कुमार, सुशील बहादुर, ये सब लॉन बॉल से याद रख लेंगे। ताइक्वांडो देखेंगे, ताइक्वांडो से तो बहुत कम क्वेश्चन था। फिर देखते हैं के श्री लक्ष्मी जो है वो ताइक्वांडो खेलती है। मोनिका देवी मतलब मन से जीती हुई, इसलिए वो ताइक्वांडो खेलती है। सबरजीत खांडा भी याद रख लेंगे, वो ताइक्वांडो से संबंधित है। फिर आते हैं जूडो, जो कि आरती कुमारी और बेम बहुत इंपॉर्टेंट। और जिम्नास्टिक्स से सिर्फ ओनली वन, पारधा मंडल, तो ये थे पारधा मंडल जिम्नास्टिक्स से, ये सारे जो थे वो खिलाड़ी थे। तो मैंने आपको बता दिया। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा, और बाकी लगे तो मतलब शेयर कर दीजिएगा।